चलिए अब हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से पहले आपको लॉग के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब ये लॉग क्या होता है, लॉगरिथम या लॉग क्या होता है, आपने 11th में भी थोड़ा बहुत देखा होगा, केमिस्ट्री में खासकर, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है कि इसके कुछ रूल्स हैं। अच्छा चलिए, लॉग क्या होता है, मान लीजिए देखिए मैंने बोला 2 टू पावर 3 कितना होता है 8, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको एक और तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है ना। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म का मतलब क्या है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, आपको इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। जस्ट मान लीजिए ऐसा दिया है, आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये याद रखोगे तो फायदा करोगे। पर यहां पर डिफरेंशिएशन में इसका क्या मतलब है, रूल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे log m इंटू n, अगर कोई दो चीजें प्रोडक्ट हो रही है तो ये log m प्लस log n हो जाएगा। log m डिवाइडेड बाई n तो log m माइनस log n हो जाएगा। log m टू द पावर n है तो n log m हो जाएगा, ठीक है ना। यही 3 log के रूल होते हैं और कोई log का रूल नहीं होता है, याद रखिए ये चीज, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा होगा log m प्लस n दिया हुआ है, तो कुछ लोग गलती से इसको log m प्लस log n लिख देते हैं, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। उसी तरह से log m माइनस n दिया हुआ है तो इसको आप log m माइनस log n नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो गया, समझे कि नहीं। तो याद रखिए प्लस या माइनस के टाइम में log नहीं होता है, log सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर जब होता है तभी log लिया जाता है, ठीक है ना। याद रखिए ये चीज, ज्यादातर लोगों का यहाँ पे गलती हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आगे काफी सारी चीजें हमें करने को मिलेगी, ठीक है ना। आई होप ये सभी को क्लियर है कि log m into n is log m plus log n, log m to the power n is log m minus log n, log m to the power n is n log m, ठीक है ना। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है ना। चलिए अब इससे हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों सीख रहे हैं, लॉग की जरूरत हमें क्यों पड़ गई, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इस पे कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 होल टू द पावर 2 और मुझे बोला गया इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो dy बाई dx क्या होगा, तो आप सिंपली चेन रूल से 2 d बाई dx ऑफ n x प्लस 1 होल टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू d बाई dx ऑफ x प्लस 1, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 1, मतलब 2x प्लस 1 आंसर हो, है ना। अब अगर इसकी जगह 2 की जगह 200 हो तो भी तुम इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, है ना। पर ध्यान दीजिए कि मान लीजिए मैंने बोला y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, पावर में भी x मान लीजिए, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मतलब कहने का ये है कि ये जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं x टू द पावर n का लगा रहे हैं, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n यहाँ पर एक नंबर ही होता है, यहाँ पे तो नंबर नहीं है, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल हो गया, है ना। तो इस तरह के मतलब क्वेश्चन कैसे होंगे, किसी फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन होगा पावर, ठीक है ना, या एक फंक्शन होगा और उसका दूसरे फंक्शन के साथ प्रोडक्ट होगा, या एक फंक्शन होगा और दूसरे फंक्शन से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग लॉग का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। ये दोनों तरीकों में हम लोग बिना लॉग के भी कर रहे थे, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, पर लॉग से थोड़ा अलग तरीके से आसानी से किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन बिना लॉग के आप नहीं कर सकते, मतलब पावर वाले क्वेश्चन को आप बिना लॉग के नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम लोग इसीलिए लॉग सीख रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि हम लोग आर डी शर्मा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। आर डी शर्मा में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जैसे किया गया है वैसे एनसीईआरटी में नहीं किया गया, ठीक है ना। तो हम लोग एनसीईआरटी के तरीके से करेंगे, तो मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूं उसी तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करते हैं तो, ठीक है ना। मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 करके समझा रहा हूं, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x, find
dy बाई dx, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, वी हैव y इज इक्वल टू x टू द पावर x, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से देखो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ लॉग लिया, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x। ध्यान से देखिए, मैं जस्ट log लिख रहा हूं, बेस में सब जगह e है, याद रखिए log का बेस e ही होता है इस समय, ठीक है ना, अनलेस अदरवाइज बोला गया, ठीक है ना। तो log ऑफ y इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, अभी हमने पढ़ा था log m टू द पावर n अगर है तो n log m हो जाएगा, मतलब पावर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे x टू द पावर x है, तो ये हो जाएगा x log x, ठीक है यहाँ तक। अब सिंपली इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x log x, ठीक है ना। अब log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको प्रोडक्ट रूल से कर दिया, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये क्या हो गया, 1 बाई y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू लॉग x का 1 बाई x होता है डिफरेंशिएशन, प्लस log x इंटू x का 1, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, अब ध्यान से देखिए, तो मैं इसका ये x से x तो कट गया, तो dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x, ठीक है ना। तो देयरफॉर dy बाई dx ऑफ y क्या है, x टू द पावर x इज इक्वल टू y की जगह x टू द पावर x का 1 प्लस log x, ठीक है ना। अगर आपको dy बाई dx बोला है तो आप यहाँ पे dy बाई dx या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log x। याद रखिए, राइट हैंड साइड में y के फॉर्म में नहीं छोड़ना है, उसको x के फॉर्म में करना है। इसको देख लीजिए फिर से ध्यान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x, ऐसे दिया हुआ, ठीक है ना। फाइंड dy बाई dx, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो वी हैव y इज इक्वल टू x टू द पावर x होल टू द पावर x, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें समझिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, मतलब x टू पावर x स्क्वायर, ठीक है ना। अब बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। अब ध्यान से देखिए, हमने अभी भी रूल पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल का रूल है क्या, x टू द पावर m होल टू द पावर n होने से x टू द पावर m इंटू n होता है, ये रूल से हमने इसको किया, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, log y, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू x स्क्वायर log x। फिर सिंपली इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना, तो dy बाई डी एक्स
या डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, है ना। तो लॉग वाई का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 2x, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस 2x लॉग एक्स, ठीक है ना। आप चाहो तो x यहाँ पे बाहर भी निकाल सकते हो, तो इसलिए क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग नहीं है सॉरी x to the power x whole to the power x is x to the power x whole to the power x x plus 2x log x, ऐसे भी छोड़ सकते हो या x बाहर निकालो वो भी निकाल सकते, ठीक है ना। ये आपका आंसर देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, तुमको लगेगा कि एक ही जैसे क्वेश्चंस है पर इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। जैसे क्वेश्चन है ये y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x, फाइंड dy बाई dx, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसमें we have y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। पिछले वाले में ब्रैकेट था तो मल्टीप्लाई हो। अब हमने क्या किया इसमें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। याद रखिए सब लिखना है, स्टेप्स जो मैं बता रहा हूं वो आपको लिखने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x टू द पावर x, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए इसका बेस छोड़ के बाकी जो पावर है x टू द पावर x ये बाहर आ गया, लॉग x। ध्यान दीजिए इस स्टेप पे, ठीक है ना, मतलब x टू द पावर x बाहर आ गया। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1 बाई y dy बाई dx इज इक्वल टू x टू द पावर x इंटू 1 बाई x प्लस लॉग x इंटू डी बाई dx ऑफ x टू द पावर x, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे डी बाई dx ऑफ x टू द पावर x आ गया, जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाया। तो वो आपको पूरा अलग से करके दिखाना होगा कि लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर x log u इज इक्वल टू x log x, ठीक है ना। ये u लिया मैंने, हाँ, तो du बाई dx इज इक्वल टू, अच्छा डिफरेंशिएशन किया तो इसका क्या हो जाएगा, ये आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1। ये आपको एग्जाम में भी करके दिखाना होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये जो मेरा निकल गया इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। याद रखिए इसको बोलते हैं वर्किंग नोट, जो आप राइट हैंड साइड में करते हैं, रफ कुछ नहीं होता है मैथ्स में, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 बाई वाई भी है इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स बाई एक्स, है ना, प्लस लॉग एक्स इंटू क्या आ गया, क्या एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉमन है, 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो y ऊपर चला गया तो डी बाई डी एक्स और y क्या है, x टू द पावर x टू द पावर x इज इक्वल टू, अब ये y ऊपर गया तो y का वैल्यू क्या है, x टू द पावर x टू द पावर x इंटू x टू द पावर x 1 बाई x प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x। ध्यान दीजिए ये कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से करना पड़ेगा। ये आपका डिफरेंशिएशन देख लीजिए इसे बराबर।
सिंगल फंक्शन था और हमने लॉग लेके उसको कर दिया। पर मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है और वो ऐड हो रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है इफ मान लीजिए क्वेश्चन है डिफरेंशिएट x cot x to the power cot x plus 2x square minus 3 by x square plus x plus, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको आप कैसे करोगे? तो वी हैव, ठीक है ना, हमने क्या किया इसको, वी हैव y is equal to x to the power cot x plus 2x square minus 3y, ठीक है ना। तो dy by dx क्या होगा, dy by dx of x to the power cot x plus dy by dx of 2x square minus 3 by x square plus x plus 2, ऐसा कुछ होगा। अब आप ध्यान से देखिए, सेकंड वाला जो है वो सिंपली डिफरेंशिएट आप क्वोशिएंट रूल से कर सकते हो, पर इसमें आपको लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट लिख दिया। अब अलग से इसको नाउ लेट u is equal to x to the power cot x, तो log u is equal to cot x log x, ठीक है ना, मैंने log ले लिया। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 by u du by dx is equal to cot x into 1 by x plus log x into cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन होता है। तो इसलिए du by dx क्या होगा, u cot x by x माइनस log x into cosec square x, ठीक है ना। तो therefore what we can say that d by dx of u क्या है, u है x to the power cot x is equal to u क्या है, x to the power cot x by x minus log x into cosec square x। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन मैंने अलग से निकाल लिया। अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है, ये तो पहला वाला हो गया। अब d by dx of 2x square minus 3 by x square plus x plus 2, इसको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, तो सिंपली क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा। तो ये क्या हो गया, x square plus x plus 2 into 4x, है ना, माइनस 2x square minus 3 into 2x plus 1 by x square plus x plus 2 का, है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। देख सकते हो आप, 2x स्क्वायर को 2x से किया तो कितना आ गया, 4x क्यूब, ठीक है, सही है। फिर इसको इससे किया, जो कि यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस 3 से करें तो अल्टीमेटली प्लस आ जाएंगे सारे, ठीक है ना। बाई नीचे बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपको आता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे दोनों हो गए, ठीक है ना। तो इसको मैंने सेकंड ले लिया है और इसको मैंने थर्ड ले लिया। अब तो therefore dy by dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हुआ x टू द पावर cot x by x माइनस log x cosec स्क्वायर x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3
पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर फ्रॉम 2 एंड 3। ठीक है ना, ये हमें यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, देख लीजिए इसे बराबर। देख लीजिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। फटाफट देखिए इसे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझ आना चाहिए आपको। ठीक है ना, चलिए और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x, फाइंड डिवाइड बाय। ठीक है ना, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें भी लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं। एंड वी हैव x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ गया, log ऑफ x टू द पावर y इज इक्वल टू log ऑफ y टू द पावर x। तो क्या आ गया, y log x इज इक्वल टू x log y। अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये पूरा लिखना होगा। तो y, इसको प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ y, है ना, इज इक्वल टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log y प्लस log y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, अब देखिए ये क्या रहेगा, y इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई का 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू। अब ध्यान से देखिए, जिसमें भी डी वाई बाई डी एक्स उसको एक तरफ कर दिया, तो लॉग एक्स और ये माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दूसरी तरफ क्या आ गया, लॉग वाई इंटू माइनस वाई बाई एक्स। अब एलसीएम ले लो, तो वाई लॉग एक्स माइनस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है ना, अब डी वाई बाई डी एक्स छोड़ के बाकी सब दूसरी तरफ से तो क्या हो जाएगा, तो therefore dy by dx is equal to y by x into x log y minus y by y log x minus x। ये आपका आंसर है, ध्यान से इसको देख लीजिए फटाफट। आई होप आप लोग के समझ में आ रहा है सब ठीक से। ठीक है, चलिए